आप सबने चैट जीपीटी से तो ज़रूर बात करी होगी, बट व्हाट इफ इसका कोई फिजिकल फॉर्म होता? कुछ ऐसा ही कर दिखाया फिगर एआई ने। इस डेमो वीडियो में आप देख सकते हैं इस रोबोट ने कई इंप्रेसिव स्किल्स शो करी है, जैसे कि एक बेसिक कन्वर्सेशन करना, इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्स करना और कुछ सिंपल टास्क भी करके दिखाया। बट कंपेयर टू ह्यूमंस ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर आप टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट का भी डेमो वीडियो देखोगे तो उसने भी एक टी शर्ट फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा रोबोट स्लो है, बल्कि जो एडवांसमेंट्स हो रही है एआई की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप ओपन एआई का ही देख लो, उन्होंने सबसे पहले चैट जीपीटी लॉन्च किया, फिर उसके भी कई वर्जन्स आए, फिर डाली, फिर सोरा और अब हाल ही में ही फिगर। मतलब इतने कम टाइम में कितने सारे एडवांसमेंट्स हो गई। एंड यही हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती है कि क्या ये ह्यूमनॉइड्स एक स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं टुवर्ड्स अचीविंग ट्रू एआई। लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फिगर एआई की। फिगर एआई इज फाउंडेड बाय ब्रेट एडकॉक इन 2021, एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी है। इन्होंने एक कंपनी अपने खुद के पैसों से स्टार्ट करी थी, इन्वेस्टिंग $10 मिलियन इन 2022 अलोन। एंड ये फाउंडर भी रह चुके हैं आर्कर एविएशन वेटेड जैसे सक्सेसफुल कंपनीज के। मार्च 2023 में फिगर एआई अपने फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट फिगर 01 की अनाउंसमेंट करते हैं, इस एम के साथ कि वो लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करेंगे। उसके बाद से इन्हें कई इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिलना शुरू हो जाती है। अब तक इन्होंने $675 मिलियन तक के फंड्स रेज करे फ्रॉम मेजर इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई, एनवीडिया एंड इंटेल कैपिटल। उसके बाद फेब 2023 में ओपनएआई भी इनके साथ कोलैब करती है टू क्रिएट अ ह्यूमनॉइड रोबोट पावर्ड बाय इट्स जीपीटी फैमिली ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स। ओपनएआई उनके लिए अब स्पेशलाइज्ड मॉडल्स भी बना रहे हैं जो इनकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे जीपीटी लैंग्वेज मॉडल्स, इमेज जनरेटर डाली एंड वीडियो जनरेटर सोरा पे बेस्ड हो गए, जिससे नो डाउट फिगर एआई को बहुत बेनिफिट होगा। उनके रोबोट्स और भी ज़्यादा एडवांस हो गए। Now let's see some features of Figure 01. So Figure 01 एक फुल्ली इलेक्ट्रिक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो 5 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है, जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, वेट 60 kg है विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 20 kg। इसकी टॉप स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड है एंड इसकी डिजाइन कई हद तक हमारी ह्यूमन बॉडी से इंस्पायर्ड है। Now let's see how it actually works. So Figure 01 की इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज बेसिकली इन 3 चीज़ों की वजह से। फर्स्ट, ओपनएआई चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का पावरफुल लैंग्वेज मॉडल इन रोबोट्स के लिए एक कन्वर्सेशनल इंजन प्रोवाइड करता है जो हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस करके हमारे वर्ड्स के पीछे के इंटेंशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करता है। सेकेंड इज फिगर्स न्यूरल नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स बेसिकली उस रोबोट की नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं जो चैट जीपीटी से आए हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करते हैं मोटर कमांड्स में, जिसके वजह से हमारे बोले गए इंस्ट्रक्शंस के बेस पर फिगर 01 एक्शंस ले पाता है। थर्ड वन इज विजन प्रोसेसिंग। जो कैमराज लगे होते रोबोट की बॉडी पर वो अपनी सराउंडिंग से विजुअल डाटा कैप्चर करते हैं, फिर ये डाटा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से रोबोट अपनी सराउंडिंग को नेविगेट कर पाता है एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट भी कर पाता है। बट फिगर 01 इज नॉट द ओनली वन। इस रेस में और भी प्लेयर्स है जो कम्पीट कर रहे हैं टू मेक अ ह्यूमनॉइड रोबोट अ रियलिटी। बट फिगर 01 इन सबसे काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशनल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, जो बाकी सब ह्यूमनॉइड रोबोट्स में मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का ऑप्टिमस। हाल ही में इसका डेमो वीडियो आया था जिसमें रोबोट एक टी शर्ट फोल्ड कर रहा था, बट वहाँ पर कुछ व्यूअर्स ने नोटिस किया कि एक ऑफ स्क्रीन इंजीनियर उसको बता रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि कैसे टी शर्ट को फोल्ड करना है। बाद में इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि ये अभी फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है, बट इवेंचुअली ये भी टी शर्ट फोल्ड करना सीख जाएगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सभी रोबोट्स बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि वो अभी अपनी ग्रोथ फेज में है। बट व्हाट इफ ये एक कदम और आगे बढ़कर खुद से सोचने लग जाए? हमने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है स्पेशलाइज्ड एआई सिस्टम्स को डेवलप करने में, जिन्हें अक्सर हम नैरो एआई या फिर वीक एआई भी कहते हैं। ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टास्क में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड चेस खेलने में भी। बट एआई को सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज की ही नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने की भी जरूरत होती है जो रोबोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली कब, ये किसी को नहीं पता। हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि 50% चांसेस है कि एआई 2060 तक आ सकता है। कुछ लोग टाइमलाइन भी एस्टिमेट करते हैं कि 5 से 10 सालों के अंदर हो सकता है, बट वही दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसे कई डिकेड्स भी लग सकते हैं। मतलब सबके अपने अपने ओपिनियन से, प्रेडिक्शन से एआई को लेकर, बट द एग्जैक्ट टाइमलाइन रिमेन्स अनसर्टन।